माँ बहनों, इसीलिए मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था, नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि कासियातुन आरियात, लिबास पहनी हुई औरतें नंगी होंगी। कासियातुल लिबास पहने होंगी, आरियातुल नंगी होंगी, मुमीलातुल माइलात, अपना दिल दूसरे को दे देंगी, दूसरे का दिल ले बैठेंगी। आज वही जमाना आ गया कि हमारी माँ बहनें कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम और आप अपने नसीब पे नाज करें कि आज जहां हमको आपको अल्लाह और उसके रसूल का फरमान सुनने सुनाने का मौका मिला, वहीं पर एक आले रसूल के चेहरे की जियारत का भी अल्लाह ने मौका अता फरमाया। लेकिन सुनाया किसको जाए, सब सामने तो मशीन गन चल लगी है। अजीब जलसे का माहौल हो गया है। ये तो लगता है कोई खेल है। किसको इनको सुनाया जाए, सुनने वाले उधर बैठे हैं, सामने ये हैं। आजकल कुर्सी बड़ी सस्ती है। 150 रुपये की कुर्सी मिले थे 100 रुपये की। हर घर में है, गरीब अमीर सबके घर में है। जलसे में भी आते हैं लोग तो नीचे बैठते हुए शर्माते हैं। ऐ लोगों, मिलाद शरीफ में जब आया करो तो अपने भाइयों में मिल के बैठा करो, ताकि अमीर गरीब का फर्क खत्म हो जाए। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में इल्म हदीस पढ़ाते थे। तो बगदाद के बादशाह हारून रशीद हज करके जब मदीना गए तो इमाम मालिक के तख्त पर बैठ गए और कहा, मैं आपसे हदीस सुनना चाहता हूं। तो इमाम मालिक ने फरमाया, हारून, अगर इल्म हदीस हासिल करना है तो तख्त से नीचे उतरो। सुनने और हासिल करने का तरीका है कि नीचे बैठा जाए, नीचे बैठो। तो हारून बादशाह होके नीचे बैठे, इमाम मालिक तख्त पर बैठे। फिर उन्होंने इल्म हदीस सुनाया
और हदीस सुनाया और हारून रशीद ने हदीस सुना। तो एक बादशाह होके उन्होंने नीचे बैठकर अपने आका मौला की हदीस को सुना है। मेरे भाई अगर हो सके तो कुछ सामने आ जाओ, वरना मैं तो जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करूंगा और चला जाऊंगा। कुछ लोग घर से आवत है तो अहद के क्या होता है कि मौलवी चाहे जो उनके यहाँ माने खाई नहीं। हजरत मौलाना मोहिउद्दीन साहब या हाफिज मोहिउद्दीन साहब जो भी हों, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हुआ। स्टेज पर बहुत से उलमाए किराम मौजूद हैं। नाम सिर्फ एक साहब को मैं जानता हूँ, वो भी हमारे मदरसे अजीजुल उलूम के मुफ्ती हजरत गुलाम नबी साहब किबला ने तारुफ करवाया था। हजरत अल्लामा मौलाना फैज़ मोहम्मद साहब या फैज़ अहमद साहब। बाकी स्टेज पे हमारे बहुत बासलाहियत उलमा हुफ़ाज़ मौजूद हैं, मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ। आज हम और आप कहाँ बैठते हैं, बैठना कहाँ चाहिए। आज सुबह होती है तो आदमी प्रधान के द्वारे पे जमा होता है, इधर की उधर, उधर की इधर, दलाली करत है। उकन मिलत का है आखिर में एक ठोर बीड़ी, 1 घंटा दलाली करत है तब एक बीड़ी पाओ थे प्रधान के द्वारे पे। और बहुत प्रधान मालदार होते, दिल के धनी होते तो कोई एक कप चाय पिया देते। ऐ लोगों, दूसरों के दरवाजों पर बैठकर अपना वक्त बर्बाद न किया करो। तुम्हें कहाँ बैठना चाहिए, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम। ऐ लोगों, ऐ महबूब, उनके पास बैठा करो जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। वहां बैठो जो अपने रब को सुबह शाम याद करते। अल्लाह मौका दे दे तो मस्जिद के इमाम के पास बैठो, मस्जिद के अजान देने वाले के पास बैठो। अजान देने वाले का दर्जा कितना बुलंद है। हदीस शरीफ में मुआविया काला काला रसूलुल्लाह, हजरत मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पुकारी, फ़कुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है। एक हदीस शरीफ में मन अज़्ज़ना सबअ सिनीना मुहतसिबा, जिसने 7 साल बगैर पैसा लिए अजान पढ़ी तो कयामत के दिन अल्लाह उसको फरमाएगा कि मेरे बंदे, दुनिया में मेरी रज़ा के लिए तू अजान पढ़ा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पुकार। तेरी अजान की आवाज जितने लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। एक अजान देने वाला खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन पता नहीं कितने लोगों को अपने साथ लेके जन्नत में जाएगा। लेकिन आज लोग सोचते हैं कि बस जिका इमाम रखो वही अजान दे, हम कहे अजान। देखा जाता बहुत से लोग जवानी में यहाँ कहूँ मुर्गी चुराई है, कहूँ कटहर चुराई है, और जब बुढ़ाए जाए आंखें लगी है कोई काम लायक नहीं, तब वो नमाज पढ़े शुरू करिए और 2 महीना पढ़े कि अपने का वली से कम नहीं समझा। ऐसे नमाजी मस्जिद के इमाम के लिए मुसीबत बन जाती है। नींद तो आवत नहीं, बुढ़ापा को जैसे 2 बजे रात के उठ कर यहाँ तक मस्जिद पहुंच जाइए। मौलवी, ओ मौलवी न उठियो तुम, तुम्हारी नींद बहुत आवत है, तो बहुत चर्बी आई है, तुम्हारे यहाँ से बिस्तरा गोले हो वाला है। बता, वो बुढ़वा यूं नहीं सोचत है कि उम्र में हम रहा तो हम कत्ता सोचते हैं। ऐ बूढ़े, अगर तुझे अल्लाह के घर में हाजिरी नसीब हुई है तो इमाम की बुराई न कर,
बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में सबसे पहले हाजिरी की तौफीक अता फरमाई और वदू बना के अजान पढ़ गए। जब तुम अजान पढ़ोगे तो अजान का सवाब भी तुम्हें मिलेगा और अजान की बोली सुनकर तुम्हारा इमाम बेदार भी हो जाएगा। और गीबत से भी बच जाओ। इमाम की बुराई करके, मुअज्जिन की बुराई करके अपनी नमाज को तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो? हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं इमाम मुज़ामिनुन, इमाम तुम्हारे नमाजों का जामिन है, वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, और मुअज्जिन तुम्हारी नमाजों का अमीन है। तुम्हारी नमाज गोया कि मुअज्जिन के पास अमानत रखी है। इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है, तो तुम ऐसे इमाम और मुअज्जिन की बुराई क्यों करते हो? मुअज्जिन की बुराई न करो, इमाम की बुराई न करो। बुराई करना तो ऐसे ही गुनाह है। हुजूर फरमाते गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, चुगली खाना ज़िना से भी बदतर है। करोगे बुराई, झूठ बोलोगे, उसके बाद कहो दुआ कहने तो बोलोगे। एक हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के नेक बंदे थे। एक जगह तकरीर फरमा रहे थे तो इनके मुरीद लोग आए और हाथ जोड़ा। मुरीदों ने कहा हुजूर हम आपके मुरीद हैं, कसीरुल अयाल हैं, गरीबी ने कमर तोड़ दी, बच्चे भूखों मर रहे हैं, हुजूर कुछ मदद फरमा दीजिए। एक जमाना था कि मुरीद लोग पीर से मदद मांगते थे। अब जमाना पलट गया है, पीर मुरीद से मदद मांगते। जहां खर्चा खत्म हुआ वह दौरा शुरू कर दी। सब पीर नहीं, इस जमाने में भी जो अल्लाह वाले हैं वो मुरीदों की मदद फरमाते हैं। बाबा फरीद से कहा हुजूर मदद कर दीजिए, बच्चे भूखों मर रहे हैं। बाबा फरीद फरमाते हैं जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। वो लोग मिट्टी का ढीला लेकर आए। हजरत बाबा फरीद ने अव्वल आखिर दरूद पढ़ा और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। मुरीदों को दिया, कहा ले जाओ बेच कर अपनी जरूरत पूरी कर। मुरीद खुशी खुशी चले गए। तो मजमा में बहुत से लोग बैठे रहे। एक आदमी देखे तो कहे सर ये तो सोना बनाना बड़ा आसान है, आज पता चला है। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। ब मिलाद से उठाओ, घरे गवाओ, अपने मेहरुआ का उठा, इसके उठ रे उठ। जितनी मिट्टी ढीला ले गया तो चौकी कहे 12 बजे रात की मिट्टी ढीला का कहीं जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने ना बने। तो रतिया कहे दिमाग तो नहीं तुम्हारा सड़क हुआ, क्या बात है? तो कहीं सुन, बाबा फरीद के तकरीर में बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी कर, अभी ताजा ताजा मामला है, बाद में पता नहीं बने ना बने। तो रतियों के समझ में आवा। तो रतिया के रात में खेते में बहुत बड़ा चिप्पा ढूंढ के ले गए, ला के रखे सामने। तो मर्दवा कहे सारे तुझे हम ढीला मांग रहा है तो पूरा चिप्पा उठा ले रे। तो कहते रे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला कहेगा। बहुत होशियार। तो मर्दों सोच इसकी पढ़े गुत्ते पर ही सही बात है, ढीला को जाकर चिप्पा बन जाए तो और बढ़िया। बरखे सामने मिट्टी चिप्पा, आंखें बंद की, अव्वल आखिर दरूद शरीफ और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ी, तक आंखें खोल के देखी तो वो मिट्टी चिप्पा वैसे धरा। तो सोची इसकी हो सकता है कोई गलती हुई गई। फिर आंखें बंद की, फिर पढ़ी, फिर फूंक के आंखें खोली, फिर वही से पढ़त पढ़त सवेर होएगा, मुंह में फेना आएगा, लेकिन मिट्टी चिप्पम कोनो फर्क नहीं आया। तो उठा बाबा फरीद के हाथ कहने लगा हुजूर रात में आपने अव्वल आके दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया।
हुजूर मैं आपके वहां से गया, सुबह तक पढ़ते पढ़ते फूंकते फूंकते परेशान हो गया, लेकिन मिट्टी के चिट्ठे में कोई फर्क नहीं आया। क्या मामला? बाबा फरीद फरमाते बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। अल्लाह का शुक्र है कि पूरी जिंदगी गुजर गई, मैंने अपनी जबान से कभी झूठी बोली नहीं बोली, तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर कर दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो अल्लाह ताला उसे सोना बना दे। बेटा तू भी अपनी जबान को बुरी बातों से बचा ले, अल्लाह तेरी जबान में भी वही असर पैदा फरमा दे। ऐ लोगों, गीबत न करो किसी की, इमाम की खास तौर से बुराई न करो। इमाम तो बड़ा मजलूम है। दुनिया 20,000 महीना कमाए, 25,000, 50,000, लाखों रुपया महीना कमाए, और इमाम बेचारा 5,000, 6,000। बड़े अफसोस की बात है, मस्जिद बनाएंगे तो चाहे करोड़ रुपया लग जाए, ठीक है बनी, एसी लगी, हाँ लगी, सब कुछ, और इमाम जब ढूंढी है तो कहीं 5,000 रुपया। इमाम की मदद करो, अल्लाह तौफीक दे तो नमाज जुमा पढ़ने जाते हो, जहाँ 10 रुपया तुम मस्जिद के डिब्बे में डालते हो, वही 10 रुपया से अपने इमाम का मुसाफा मिला लिया करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 जुमा होते हैं, जुमा के दिन नहीं ज्यादा तो इमाम का खर्च तो निकल आएगा, और एक इमाम खुश होगा तो अल्लाह भी आपसे खुश हो जाएगा। इसलिए कि हुजूर से पूछा गया, अल्लाह के रसूल कयामत में इंसान की सबसे बड़ी नेकी कौन सी नेकी होगी? तो हुजूर ने फरमाया किसी इंसान के दिल को खुश कर दे, किसी इंसान के दिल को खुश कर दो, ये वो नेकी है कि कयामत के दिन अल्लाह को बहुत पसंद हो। बहरहाल बैठो तो ऐसे लोगों के पास बैठो, और मेहमान बनो तो कैसे बनो? आए लोग विधायक के मेहमान बन गए तो बहुत नाश कि हम तो विधायक के मेहमान, मौलाना के मेहमान हैं। ऐ लोगों कोशिश करो कि तुम अल्लाह ताला के मेहमान बनो। हदीस शरीफ में वफादुल्लाह सलास, 3 लोग ऐसे हैं जो दरबारे इलाही के मेहमान हैं। 3 आदमी दरबारे इलाही के मेहमान हैं। कौन? नंबर 1 पर फरमाते अल मुजाहिदो, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला दरबारे इलाही का मेहमान है। लेकिन आप सोचिए अब हम कहाँ जिहाद करे चले गए? तो ऐ लोगों, जिहाद सिर्फ उसी को नहीं कहते कि अल्लाह की राह में तलवार लेके निकल जाओ, मारो मर जाओ, बल्कि जिहाद हर घर में है। हर आदमी जिहाद कर सकता है, हर औरत जिहाद कर सकती है। जिहाद क्या मतलब है? हदीस पाक में है इस्बागुल वज़ूई अलल मुकारिही, सख्त ठंडक के वक्त मुकम्मल वजू बनाना। जब पानी छूने का दिल न चाहे फिर भी इंसान मुकम्मल वजू बनाए। वकसरतुल खताई इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज्यादा जाना। व इंतज़ारुस सलाति बादा सलात, और एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। हुजूर फरमाते जिसने 3 काम कर लिए तो फरमाते फज़ालिकुमुर रिबात, तो वही तो तुम्हारे लिए जिहाद है। ऐ लोगों जिहाद करो, कोशिश करो कि दरबारे इलाही के मेहमान बन जाओ। मेहमान ऐसा अल्लाह का बंदा होता है कि जिसकी ताज़ीम ईमान की निशानी बताई। हदीस पाक में है मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो, मुसलमान हो, फलियकरिम दैफा, तो चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे, वला यूज़ा रहा, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। तो मेहमान बनो दरबार इलाही के, मुकम्मल वजू बनाओ, साफ सुथरा रहो। देखो
कुरान करीम में है कि अल्लाह का महबूब कौन है, तो अल्लाह फरमाता व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत फरमाता है। इंसानी फितरत भी पाक लोगों से मोहब्बत करना। आज जैसे है, आप किसी के घर गए और वो अपना बच्चा गोद में लेके आया और बच्चा साफ सुथरा है, तो आप उस बच्चे से प्यार करते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, चेहरे पे हाथ फेरते हैं, कभी गोदी में ले लेते हैं। क्यों? बच्चा साफ सुथरा है। और अगर उनके बुल्लू बुल्लू नाके निकले तो कोई गोदी में ले नहीं ले। ऐसे ही इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने पाकी रखी है। जो इंसान पाको साफ रहता है तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है। अगर घर में सब लोग पाको साफ रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में कभी नफरत नहीं होगी। मियाँ बीवी पाको साफ रहे तो मियाँ बीवी में भी नफरत नहीं होगी। लेकिन आजकल मेहरवे जी है मदरसा मके मौलाना साहब तो नहीं कुछ बनाए थे, पूछो कहा बात तो कहीं हमारे यहाँ गुडवा कब्बा के तो हमारे लग निगाह नहीं उठे। अब बताओ निगाह कैसे उठी? जब मेहनत नहाई हो ना तो आदमी की निगाह उठे। अल्लाह ने इंसान की फितरत में पाकी रखी है। हमारी माँ बहनें ऐसे नहीं नहाएंगी, पाक साफ नहीं होगी। कब नहाएंगे? जब को हम मेला में जाए या कोनों के बिहाम जाए तब बन संवर के वहां जाएंगे। वहां गई और कोनों से मुस्कियाई की बोलियों मर्दबा को देख ली, बहुएं से लतियावे शुरू कर दिए। क्या रे तू किसे मुस्कियात रह रहे, किसे मुस्किल की बात करते रह रहे? ऐ मेरी माँ बहनों, आज तुम बन संवर के मेले में जाती हो, शादी में जाती हो, बन संवर के तुम्हें कहाँ रहना चाहिए? कुरान करीम 18वां पारा अल्लाह ताला फरमाता है वला युबदीन दीनतहुन्ना, कि हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाव सवार जाहिर न करे, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, शौहर के सामने बनाव सवार करे। औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने, इन लोगों के सामने बनाव सवार करे ताकि शौहर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बीवी अता फरमाई, और बाप का दिल खुश हो कि अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत औलाद अता फरमाई, और ससुर का दिल खुश हो कि अल्लाह ने हमारे घर में ऐसी बहू भेजी जिसकी वजह से मेरा घर मिसले जन्नत बना हुआ है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें इसको नहीं सोचती। इसलिए लोगों, अल्लाह ताला के दरबार के मेहमान बनो। नंबर 1 पर मुजाहिद दरबार इलाही का मेहमान है। दूसरे नंबर पर हुजूर फरमाते वल हाज, और हज करने वाला हाजी वो भी दरबार इलाही का मेहमान होता है। अल्लाह दौलत दे तो हज कर लो, लेकिन कौन हाजी दरबार इलाही का मेहमान है? जो हज करने के बाद गुनाह से बचे, किसी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाह न डाले, किसी का माल न हड़पे, तो ऐसा हाजी दरबार इलाही का मेहमान है। लेकिन आजकल अक्सर हज कह के आवत है तो अल्लाह जाने रास्ते में बिगड़ जाते हैं। दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा भीख मांगते हुए गया और अपना कटोरा रख दिया और भीख मांगने लगा। नमाज़ी निकल रहे थे तो वो मांग रहा था कि अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो जब लोग अठन्नी चवन्नी डाले, खन्ने से बोले कटोरा, तो अंधवा कहा अल्लाह भला कर, अल्लाह भला कर। लोग डालते जा रहे थे, अंधा दुआ देता जा रहा था। इतने में एक साहब निकले तो बजाय उमा डाले के जो कटोरा में रहा पंजम भरे लाए, बटोरे लाए। अंधवा जानेगा कि मालूम कोनो बजाय डाले के उठाए लिए जाते। वह अंधवा झट से गट्टा पकड़ ले, कैसे हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया छोड़ दो, बहुत गरीब है हाजी भैया छोड़ दो। तो चौंके, कहीं ना अंधा कस के जानेगा कि हम हाजी हैं। तो पूछी ना रे अंधा तू कस के जाने रे कि हम हाजी हैं?
तो अंधवा कहते हैं हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, हाजी भैया छोड़ दे। बता आज हज करके आएंगे बेईमानी करेंगे, हज करके आएंगे दूसरी की जमीन हड़पेंगे। जो हाजी हज करने के बाद गुनाह से बचे, नमाजों की पाबंदी करे, किसी का माल न हड़पे, किसी की माँ बहन बिटिया पर गलत निगाह न उठाए, तो हुजूर फरमाते ऐसा हाजी दरबारे इलाही का मेहमान। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते वल मुतमिरो, और उम्रा करने वाला इंसान भी दरबारे इलाही का मेहमान होता है। ऐ लोगों कोशिश करो कि अल्लाह के मेहमान बनो, नमाजों की पाबंदी कर लो और अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। सबसे बड़ी दौलत है मोहब्बत रसूल। किसी कहने वाले ने कहा है इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। अब आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया, यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। अपने नबी से सच्चा इश्क करो। एक सहाबी थे जिनका नाम है ज़ैद बिन दसना। हजरत ज़ैद बिन दसना एक दफा जंग में दुश्मनों के हाथ में आ गए। इस्लाम के दुश्मन उनको पकड़ लेके गए। कहा ज़ैद बिन दसना इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी देंगे। ज़ैद बिन दसना ने कहा कि फांसी दे दो ये गवारा, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ पाऊंगा। तो लोग फांसी देने चले। ज़ैद बिन दसना तैयार हो गए। तब फिर कुफ्फार ने कहा, जालिमों ने कहा कि ज़ैद बिन दसना एक बात बताओ कि अगर तुमको छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह पर तुम्हारे पैगंबर को लाके फांसी दे दी जाए तो तुम्हारी क्या राय है? हजरत ज़ैद बिन दसना क्या कहते हैं, लोगों मुझसे ये पूछते हो कि मुझे छोड़ा जाए, मेरे पैगंबर को फांसी दी जाए? खुदा की कसम सुन लो, तुम मुझे ज़बह कर दो, मेरे बदन की बोटियां बोटियां कर डालो, ये तो गवारा है, लेकिन मेरे पैगंबर के पैर में एक कांटा चुभ जाए, ज़ैद बिन दसना को कभी गवारा नहीं हो सकता। ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता। ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता कि उनके पाँव के तले में एक कांटा ये चुभ जाए। एक हदीस शरीफ एक हदीस शरीफ अन अली हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, माता जो मर गया वह हुआ बरीउम मिनल किब्री, दरहा लेके वो तकब्बुर से बच गया, वल गुलूली और खयानत से बचा, वद्दैनी और किसी का कर्ज लेके दुनिया से नहीं गया, फदखलल जन्ना तो नबी फरमाते उसका दाखिला जन्नत में होगा। ऐ लोगों 4 दिन की जिंदगी में घमंड से बचो। अल्लाह दौलत दे दे तो घमंड न करो,
इल्म दे दे तो घमंड न करो, हुस्न दे दे तो घमंड न करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इनके एक लड़के मोहम्मद बिन हनीफा एक दिन आए, कहने लगे अब्बा हुजूर के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? तो हजरत अली ने फरमाया हुजूर के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। पूछा उनके बाद? कहा उनके बाद हजरत उमर फारूक आजम। कहा उनके बाद तो आपका मर्तबा सबसे बड़ा है। तो हजरत अली फरमाते नहीं नहीं, मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। हजरत अली कहते मैं आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ, जबकि हजरत अली का मर्तबा कितना बुलंद है। रवायतों में आता है कि मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी के आसपास जो मकान बने थे, सब ने अपने अपने घरों में एक रोशनदान लगाया था, किस लिए कि हम लोग घर में रहेंगे और हुजूर मस्जिद नबवी में आएंगे तो हम अपने घर में से हुजूर की जियारत करते रहेंगे। एक वक्त आया कि अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया कि सब लोग अपनी अपनी खिड़कियों को बंद करो। सबने बंद कर लिया, लेकिन हजरत अली की खिड़की खुली रही। तो हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं आपका सगा चचा हूँ, मेरी खिड़की बंद हो गई, सबकी खिड़की बंद हो गई, अली की खिड़की नहीं बंद हुई। तो हुजूर फरमाते हैं चचा अली की बात ना करो, अली मिन्नी वाना मिनल अली, मैं अली से हूँ और अली मुझसे। ये मर्तबा हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके सारी क्या थी? फरमाते हैं कि मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। ऐ लोगों, हजरत अली की सीरत सीखो, अली के नक्शे कदम पर चलो। आज बहुत से लोग या अली करते हैं, या हुसैन करते हैं, लेकिन या हुसैन करने वालों जरा सोचो तो सही कि इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छूट गया, मक्का छूटा, सब कुछ गवारा कर दिया और कूफा में जा करके अपने बच्चे शहीद हुए, वो भी मंजूर, खुद अपनी जान दे दी, वो भी मंजूर, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? यजीद काफिर था? काफिर नहीं था, मुशरिक नहीं था, फिर भी इमाम हुसैन ने हाथ क्यों नहीं दिया? इसलिए कि यजीद बेनमाजी था, यजीद ने दाढ़ी बनवाई दी थी, यजीद शराबी था, इसलिए इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया, मदीना छोड़ दिया। वह मदीना जहां जाने के लिए हर मुसलमान सुबह शाम दुआ मांगता है। दिखा दिया इलाही वो मदीना कैसी बसती है। बोलो दुआ मांगते कि नहीं मांगते? दिखा दिया इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हर मुसलमान मदीना जाने की तमन्ना, और हमारे इमाम ने मदीना छोड़ दिया, यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। बेनमाजी था, दड़मुंडा था, शराबी था, तो इमाम हुसैन ने सब कुछ गवारा किया, हाथ में हाथ नहीं दिया। ऐ लोगों, अगर तुम नमाज छोड़ोगे, दाढ़ी बनवाओगे, शराब के किनारे जाओगे, तो क्या इमाम हुसैन की शफाअत आपको नसीब हो सकती है? इमाम हुसैन कभी राजी नहीं होंगे। आज दाढ़ी बनवा रहे हो और या अली कर रहे हो। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से एक यहूदी आ रहा था, तो हजरत अली की दाढ़ी देखा, दाढ़ी खूब भरी हुई घनी, उसने देखा तो ताज्जुब हुआ उसको, और उस यहूदी के चेहरे पे बहुत थोड़े बाल थे। उसने हजरत अली से पूछा, अली एक बात बताओ, तुम्हारे नबी ने तुमको बाबुल इल्म कहा है कि तुम इल्म के दरवाजा हो, एक बात बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी इतनी अच्छी होगी
हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, ऐसा क्यों? कुरान से बताओ। तो हजरत अली शेर खुदा ने फौरन कुरान पढ़ा, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातु बिइज़्नि रब्बी, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, की जो जमीन अच्छी होती उसके पौधा अल्लाह के हुक्म से ज्यादा निकलते। वल्लज़ी खबुसा, और वो जमीन जो बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वहाँ पौधा नहीं निकलते मगर यक्का दुक्का। अली फरमाते मेरा चेहरा ईमान वाला चेहरा है, तेरा चेहरा मुशरिक का चेहरा है, इसलिए मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल ज्यादा उगे। उस यहूदी ने हजरत अली की दाढ़ी देखा तो कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तो वो अली थे कि जिनकी दाढ़ी से लोगों को ईमान की दौलत मिलती थी, और आज हम ईमान वाले हो के दाढ़ी बनवाए। ऐ लोगों दाढ़ियां रखा लो, वरना या अली कहने वाले दुनिया में तो बहुत दज्जाल गुजरे हैं दुनिया में। हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक मौलवी रहा है, तो मौलवी अपने घर में लेटे रहा है, पढ़ावे लिखावे नहीं परे रहा है, मेरी तो जो घर में रहा खर्च होगा, लड़का भूखन मरेगा। तो मौलवी कहीं कि आरे लड़का भूखन मरत है और तू लेटे रहा था, जगह पढ़ाओ कुछ लेके आओ तो लड़का खाए। तो मौलवी कहीं चुप, तो मौलवी चुप हुई, लेकिन पेट कहाँ चला जाए। दूसरे दिन फिर मौलवी लगे, चले जा रहे अलग वास्ते, चले जगह पढ़ाओ। तो गैरत खत्म हो गई, लड़का भूखन मरते तू पलंग पर लेटे है। तो मौलवी कहा था तू हमको नहीं जाना था, हम थूक से रुपया कमाई। कहीं ना हाँ अत्ते तो असर हो तो लड़का भूखन मरती रे, चले जा रहे अलग वास्ते, घर छोड़ के जगह पढ़ाओ लिखाओ। तब मौलवी के कुछ गैरत है तो मौलवी घर छोड़ दिए, गए एक शहर में। यहाँ देखते बहुत बढ़िया मस्जिद बनी रहा है, तो के मुहारिम बैठ के रोए लगे, और मस्जिद इत्तेफाक से शिया लोग के रोए। शिया लोग जब नमाज पढ़ाया देखे मौलवी का रोहो, तो कहन कहा बात का है रोहो, तो कहना बहुत गरीबन भूखन मरी थे, हमका मस्जिद की सफाई खातिर रख ली थी, सिर्फ हमका खाना चाहे बाकी कुछ न चाहिए। तो शिवे सोची नहीं रत्ता सस्ता आदमी कहाँ मिली, बर रख ली और मस्जिद साफ करेला, खाना पावेला। हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, उसके बाद फिर एक दिन मुहर्रम बैठ लो। अब शिया फिर आए तो फिर देखेंगे न कह रो, तो कहना पढ़ नहीं पावा, हम जाहिल हैं, अपने नसीब पर रोए थे कि पढ़े हुए तो हमरो इज्जत हो। तो शिवे कहें तो रोत का है, नहीं पढ़े तो कायदा ले आओ इमाम साहब के पढ़। तो कायदा लेके आए इमाम साहब के पढ़े लगे। अब इमाम साहब अलिफ बे ते से जी में खे दाल का उहावा चले गए, मौलवी का हाथ चले गए। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल कहाँ और मौलवी जाल कहाँ। वो कहे जाल, वो कहे जाल, जाल नहीं निकाल। अनपढ़ का पढ़ाई लिखा, पढ़ा लिखा कोई ना पढ़ाई। सबक रुक गए, दूसरे दिन फिर शुरू हुआ तो फिर हो जाएगी अटक गवा। इमाम साहब जाल को वहां जाल कहाँ। होते होते 2 हफ्ता गुजर गया, मामला आगे नहीं बढ़ा, इजाजत नहीं करी, इमाम साहब आगे बढ़े नहीं। धीरे धीरे पूरे शहर में बात फैल गई। अक्सर जगह चर्चा हो कि हाँ मस्जिद में जो झाड़ू देते बहुत गामड़ है, वो बहुत बदअकल है, आज तक के जाल नहीं कहे पैसों बदनाम होगा मौलवी। उसके बाद एक दिन जैसे इमाम साहब फजर पढ़े और फजर पढ़ाए के सलाम फेरी, वैसे मौलवी खड़े हुए, वैसे आज कोई जाएगा नहीं। आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत सुनाऊं। तो शिवे चौके कहीं नहा 15 दिन होगा, जाल नहीं कही पैसे तकरीर कस के सुने। तो जो कबू नहीं सुनत रहा उन्होंने बैठ गए कि देखिए बोलत का है। और पहले से मौलवी मौलाना रहबे करे, खड़ा हुआ जो मौलवी और इमाम हुसैन की ऐसी दर्दनाक शहादत बयान की कि सारे शिया भो भो रोए लगे। जब रोए लगे तो मौलवी चुप हो गए। जब शिवे रोए के चुपाने तो कहा था आए तुम 15 दिन होगा जाल नहीं कह पाए। आवाज अचानक आते बड़े मौलाना कैसे हो गए हो। तो मौलवी कहा था तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा तो 1000 मर्तबा मैंने कहा या अली या अली
या अली। फिर कहा जब 1000 मर्तबा मैंने आली आली कहा तो हजरत अली तशरीफ ले आए। शिवे कहीं हजरत अली आएंगे, कहीं हाँ, कहीं हाँ हमारे लोगन जिंदगी गुजर गए आली कहा तो नहीं आए, और तू आज रात में कहे आज रात में आएगी। मौलवी कहे हमारे नसीब। कहीं फिर कहा हुआ, कहीं हजरत अली आए, उन्होंने फरमाया क्यों बुला रहा है? कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुंह खोल। मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक में अंदर ले गया वैसे मेरा सीना इल्म से भर गया। मैं बहुत बड़ा मौलाना हो गया। अब जो मसला चाहो पूछ लो, जो तकरीर चाहो सुन लो, और पहले से मौलाना रहबे करे। तो शिवे कहीं हाँ, बड़े अफसोस की बात है कि जिंदगी गुजर गई, अली कहते कहते अली नहीं आया। उनका थूक हम लोगों को कहाँ मिल पाएगा? भाई आपका हम हाथ जोड़ते बड़ा एहसान मानेंगे। अली ने आपके मुंह में थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हम लोगों को मिल जाएगा। तो मौलवी कहते हैं हाँ, अति मेहनत के बाद उनके थूक पावा तो ऐसे थूक दे कहीं, तब कहीं एक मुंह में थूक 100 रुपया ले। शिवे कहते हैं अरे यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ यार? एक शिवा आगे बढ़ा 100 रुपया देश के लिए हमरे मुंह में थूको, तो मुंह बहन तो की मुंह में मौलवी थूक 100 के दे के हट गया। दूसरा शिवा वो 100 के रुपया दिए मुंह बहन वो की मुंह में थूक। बस शियों की लाइन लग गई, 100 रुपया डारे चले जाए, मौलवी थूक चले जाए, थुक्कत पूरे बाजार के सीएन के मुंह में थूक। और जब मर्द खत्म हो गए थूका के तो मेहर हुई चली। उन्हों बहुत शौकीन होते हैं ना, उन्हों आया मुबावे लग, उन्हों के मुंह में मौलवी थूक के ला 100 रुपया पावा। अल्लाह जाने के कहां से थूक कत्ता निकले। बात तक अखथू और सीवे 100 रुपया दे चले जाए। थुक्कत पूरे बाजार के सीओ की औरतों के मुंह में थुक्का मौलवी। और जब सब थुकाए चले गए, रुपया के ढेर लाख दबा, तब मौलवी रात में सोचे कि हम इनसे लोगों से बतावा कि अली हमरे मुंह में थुक्कीन हो तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए, और ये सब थुकाए लेने सवेरे जान पाई है ना कुछ। तो सवेरे तो पोल खोली बराते में हम मौलवी रुपया की गठरा बांधी न भागे हुआ। भागत घरे पहुंचे। रात में दरवाजा खटखटाए तो मौलवी पूछा था को आए रे? मौलवी हुई दरवाजा खोल। जब दरवाजा खोली मौलवी और मौलवी उठाए के गठरा पटकी, तो मौलवी पूछा था वहाँ का भल्ला है रे? कहीं रुपया हो और का हो? जब मौलवी खोली तो देखी रुपया। तो कहते हैं हाँ कहाँ चुराए लाए है रे? के घर से उठाए लाए रे तू रातों रात? मौलवी कहते हैं चोरी के हो थूक के कमाई हुए रे, कहीं सही बताओ कहाँ चुराए लाए रे? मौलवी कहा तू न मनी है रे, ले चल हमका काबा में ठड़िया दे रे, हुआ कसम खा ले भी थूक के कमाई हुए रे। जब काबा में अब कसम खाए तैयार होगा तो मौलवी मान। वही दिन से मौलवी 10 पैर दबावे मौलवी के। कहा हाँ हमरे मौलवी के जब थूक मातना कमाल है तो इनके खून में कत्ता असर। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं कि मौलवी बिगड़ता है तो शैतान का बाप बन के तैयार होता है। ऐ लोगों, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो 4 दिन की जिंदगी में। घमंड न करो, तकब्बुर न करो। अल्लाह ताला कुछ दे तो उसका शुक्र अदा करो। वल्गुलूली, और खयानत से अपने आप को बचाओ। खयानत करना भी बहुत बुरी बात है। खयानत जैसे आजकल कोई आदमी जाता है दिल्ली, बंबई, सऊदी, अपने पड़ोसी से कहता भाई मैं सऊदिया जा रहा हूँ, मैं सफर में जा रहा हूँ, 2 साल लगेगा, जरा मेरे बच्चों का ख्याल रखना। वो अपने बाल बच्चों को आपके पास अमानत में रख के चला गया। अब आप उसके बाल बच्चों की निगरानी के लिए जाने लगे। धीरे धीरे उसके घर में बैठने लगे, फिर उसकी माँ बहन बेटी पर हाथ फेरने लगे। ये अमानत में खयानत भी है, पड़ोसी का हक मारना भी है और ज़िना भी है। ऐ लोगों, ऐसी चीजों से अपने आप को बचा लो।
वद्दैनी, और कर्ज से बचाओ। किसी का कर्ज अगर ले लिया है तो उसको जरूर दे दो। कर्जा लेके दुनिया से न जाओ, जो कर्जा अदा करके गया नबी फरमाते उसका ठिकाना जन्नत है। ऐ लोगो, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे तुम्हारे सामने एक आले रसूल तशरीफ फरमा है। खुश नसीब है वो लोग जो हजरत के दामन से वाबस्ता हैं। याद रखो, पीर से मोहब्बत जिसने किया वो माला माल होगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। दिल्ली में एक अमीर खुसरू रहते थे। अमीर खुसरू शायर थे बहुत बड़े, और मुरीद थे किससे? हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से मुरीद थे। एक मर्तबा महबूब इलाही के दरबार में एक नौजवान आया, कहने लगा अल्लाह के नेक बंदे, मैं गरीब हूँ, मेरी एक जवान लड़की है, शादी के लायक है, तारीख हो चुकी है, लेकिन घर में कोई असबाब नहीं है। अल्लाह वास्ते आप मेरी मदद कर दो कि मैं अपनी जवान बच्ची का निकाह कर दूं। महबूब इलाही फरमाते बेटा बैठो, कोई आएगा मुरीद मुसाफा मिलाएगा, कुछ देगा तो मैं तुमको दे दूंगा। वो बेचारा गरीब ठहर गया, रुका रहा। लिखा है कि हफ्ता गुजर गया और महबूब इलाही से कोई मिलने नहीं आया। तो उसने कहा हुजूर शादी का दिन करीब आ गया, एक हफ्ता हो गया। हजरत फरमाते देखा तुमने कि कोई मिलने नहीं आया, कोई आता देता तो मैं तुमको दे देता। अच्छा मेरी जूती ले लो और ये जूती ले जाओ बेच लेना। तो कुछ बोला नहीं, जले जू पर जूती उठाया चला गया। पैदल का रास्ता था, चलते चलते रात हो गई। रास्ते में मुसाफिर खाना पड़ा तो रात गुजारने के लिए मुसाफिर खाना में लेट गया। अल्लाह की मर्जी उसी रात मेरे खुसरू एक बादशाह के यहाँ कसीदा सुनाकर इनामो इकराम लेकर हीरे जवाहरात सोना मोती एक घोड़े पर लाद कर वापस हो रहे थे। जब उस मुसाफिर खाना के करीब से गुजरे तो मेरे खुसरू अपने साथी से कहते हैं कि घोड़ा रोको, मुझे अपने पीर की बू आ रही है। लोगों ने कहा आपके पीर तो दिल्ली में। कहा नहीं नहीं, घोड़ा रोको, मुझे अपने पीर की खुशबू आ रही है। घोड़ा रोक कर अमीर खुसरू मुसाफिर खाना में गए। लोगों से पूछा क्या यहाँ कोई दिल्ली का मेहमान है? लोगों ने कहा हाँ उधर लेटा है। हजरत अमीर खुसरू उसके पास गए। कहा कहाँ से आ रहे हो? कहा दिल्ली से। कैसे? कहा महबूब इलाही के पास गया था, मेरी लड़की जवान है, मैं गरीब हूँ, शादी के दिन थे, मदद लेने गया था। कहा कुछ दिया? कहा कुछ नहीं, एक हफ्ता रोके रहे और जब चलने लगा तो उन्होंने अपनी पुरानी जूती दे दिया, कहा ले जाओ इसको बेच लेना। तो अमीर खुसरू फरमाते हैं वो जूतियां कहाँ हैं? तो दोनों जेब में बेचारा वो गरीब अमीर महबूब इलाही की जूतियों को रखा था। दोनों जूतियां निकाली, कहा ये है। अमीर खुसरू फरमाते हैं तो बेच दो। कहा ठीक है ले लो। कहा पैसा बोलो। तो उस गरीब ने कहा जो देना हो दे दो। तो अमीर खुसरू कहते हैं मैं फला बादशाह के यहाँ कसीदा सुनाने गया था, उस बादशाह ने मुझे इनाम में हीरे जवाहरात मोती सोना चांदी दिए हैं जो घोड़े पे लदा है। तुम ये जूतियां मुझे दे दो और इन जूतियों के बदले में हीरे जवाहरात सोना चांदी से लदा हुआ घोड़ा तुम ले लो। उसने कहा क्या आप मुझ गरीब का मजाक उड़ाते हैं? उन्होंने मजाक उड़ाया कि शादी के लिए मदद मांगने गया था तो पुरानी जूती उठा के दे दिया, क्या जूती से कोई मदद होगी? और आप भी मुझ गरीब का मजाक उड़ा रहे हो, कह रहे हो कि जूतियां दे दो और हीरे जवाहरात सोना चांदी घोड़े पे लदा वो सब ले लो। अमीर खुसरू फरमाते हैं खुदा की कसम मैंने सौदा कर लिया, मेरे पीर की जूतियां मुझे दे दो, ले जाओ सर। हीरे जवाहरात सोना चांदी से लदा हुआ घोड़ा अमीर खुसरू ने गरीब को दे दिया और अपने पीर
महबूब इलाही की दोनों जूतियों को लिया और सर पे रखा और उसके ऊपर से अमामा बांधा और दिल्ली पैदल गए। जब महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचे, सलाम किया तो हुजूर महबूब इलाही फरमाते हैं कि ये मेरे खुसरू, तुमने मेरे जूतियों को बहुत सस्ते में ले लिया। तो मेरे खुसरू कहते हैं हुजूर मैं सफर में था, जो कुछ मेरे पास था वो सब मैंने दे के ले लिया। अगर दिल्ली में होता तो इन जूतियों के बदले में मैं अपना घर बार सब दे देता, लेकिन आपकी जूतियों को खरीद लेता। पता चला जब एक मुरीद को अपने पीर से इतनी अकीदत होती है तो पीर का फैज उस मुरीद पर आम हो जाता है। इसलिए लोगों, अपने पीर से सच्ची मोहब्बत करो। 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। आज देखो हम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज फर्ज ऐन है। एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला 80 हुक्बा जहन्नम में जलेगा और एक हुक्बा कई साल का होगा। आज हमारी नमाज छूट रही है। हजरत हातिम असम एक बुजुर्ग थे, उनकी नमाज एक दिन छूट गई तो ऐसा रोने लगे कि गांव वालों को पता चला कि हातिम के घर में मैयत हो गई। तो हातिम असम के घर लोग जमा हो गए, ये सोच कर कि उनके घर में कोई मर गया। और जब आए लोग तो कोई मैयत पाई नहीं और रो रहे हैं। लोगों ने पूछा हातिम असम क्यों रो रहे हो, आपके घर में तो कोई मैयत भी नहीं है। हातिम असम कहते हैं अगर मेरे घर में कोई मैयत होती तो मैं इस तरह न रोता जिस तरह रो रहा हूँ। कहा क्यों रो रहे हो? कहा आज मेरी नमाज छूट गई है, नमाज की छूटने की वजह से मुझे रोना पड़ रहा है। काश अगर घर में कोई मैयत होती तो इतना मुझे रोना न होता। ऐ लोगों, ये थे अल्लाह वाले, एक नमाज छूटती थी तो ऐसा रोते थे। और आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और हमको एहसास तक नहीं। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, अल्लाह ताला नमाज की बरकत से दुनिया भी देगा, आखिरत भी देगा। हमारा गांव खन्नापुरवा है, जंगल के दायरे है। अक्सर लोग चोरी से लकड़ी काटते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, फिर काटते। एक दफा 3 आदमी जंगल में पकड़ गए लकड़ी काटते। पुलिस उनका पकड़ के लेके गए थाने में, और थाने में जब लेके गए तीनों बैठे तो दरोगा जी पट्टा उठाई मारे चले। जब मारे चले तो 2 ठोर बहुत सीधे रहे, बैठे रहे और एक वहां बहुत चाल रहा है, घर से रुमाल बिछा के नियत बांध दी। तो 2 छोड़ जो बैठे ना उनका दरोगा जी मारी और मार वार के जब उठे लग बढ़े तो देखे नमाज पढ़ा तो लौट गया। फिर इन्हीं दोनों मारी और मार के उधर बढ़े तो फिर सलाम फेर के फिर जब से नियत बांध ली, फिर यहाँ लौट गया। 1 घंटा गुजर गया मारपीट में और उसकी नमाज खत्म नहीं हुई। घंटा नमाज पढ़ा के 1 घंटे में दरोगा जी के पास पैसा गांव से पहुंच गया। दरोगा जी ने तीनों को छोड़ दिया। जब छोड़ा तो दोनों गांव में यहाँ आया तो का गरिया कहा सर कब के नमाजी हो जा रहा है? 1 घंटा होगा, ये सारी नमाजें नहीं खत्म भाई। कम से कम थोड़ी देर रिका मरते तब तक तो हम लोग सोताए ले, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज की नियत बांध दी रहा है। तो उसने नमाज पढ़ी थी सिर्फ दरोगा जी के डर में, तो मार से बच गया। अगर अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ी होती तो दरोगा जी के मार से भी बचा था और नमाज की बरकत से अल्लाह ताला आखिरत में अपने अज़ाब से भी महफूज रखता। ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, रो खुदा के याद में। आए लोग रोते नहीं हैं। हाँ रोते हैं, कब रोते हैं? जब दुकान में घाटा लाग जाए तब, कहूँ चोरी हो जाए तब, इम्तिहान में फेल हो जाए तब, मेहरुआ ना तब। अल्लाह की याद में कोई नहीं रोता है। अल्लाह की याद में रो, अल्लाह की याद में।
हदीस पाक में मन बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रोया, युखरिजु मिनन नारी, वो जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। कमा युखरिजुल लबनु मिनद दर'i, जैसे कि छाती से दूध निकाला जाता। हत्ता ला यऊदल लबनु फिद दर'i, यहाँ तक कि छाती का निकला हुआ दूध वापस नहीं हो सकता। ऐसे ही अल्लाह के खौफ से रोने वाला आदमी दोबारा जहन्नम में नहीं जा पाएगा। अल्लाह के डर से रो और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल। आज देखो माँ बाप दुखी रहते, लड़का दूसरों को खुश करता, माँ बाप को खुश करने की कोशिश नहीं करता है। लोगों जरा इससे अंदाजा लगाओ कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदो अपने माँ बाप के लिए दोनों बाजुओं को झुका लिया करो। जब अब्बा अम्मा को देखो तो झुक जाओ, इस तरह हो जाओ कि बाजू थोड़ा झुक जाए। क्यों? माँ बाप की तारीम करना बहुत जरूरी है, तारीम करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी मुआज़ इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया, और जब गवर्नर बनाया तो सरकार ने फरमाया था, मुआज़ गवर्नर बन गए हो, लेकिन एक बात याद रखना, ला तवक्कन वालिदैक, ऐ मुआज़ अपने माँ बाप की हरगिज़ ना फरमानी न करना। वही नमरा का तखरुजा मिन अहलिका व मालिका, अगर वो दोनों हुक्म दे दे कि घर छोड़ दो तो छोड़ देना, माल छोड़ दो तो छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी कभी न करना। इसलिए लोगों अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। अब टाइम कम है, अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमा ले। देखिए हमारे हजरत मौलाना मोहिउद्दीन साहब क़िबला ये लुक़मा देते चले जा रहे हैं। आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए, इसलिए चाहे जितनी तकरीर हो और चाहे जितना कोई सुनाए कुरान हदीस, लेकिन दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि इंसान मिट्टी देने जाता है तो वहां भी उसको मौत याद नहीं आती, जबकि वहां इबरत हासिल करनी चाहिए। हुजूर ने कब्रों पे जाने के लिए इसीलिए फरमाया, ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की जियारत किया करो, लिअन्ना तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। लेकिन हम लोगों की दिल बहुत ढीठ हो गई। आज नमाजें हमारी छूट रही हैं, हम दीन इस्लाम से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। क्यों? दिल ढीठ। ऐ लोगों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहते थे? रोया करते थे, रो रो के कहा करते थे कि या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि मैं कब्र में हिसाब देने से बच जाता। हजरत उमर जैसी शख्सियत ये कहे कि अल्लाह मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। और आज हमारे अमाल कितने गए हुए गिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें कब्र का एहसास तक नहीं होता कि हिसाब कब्र कितनी कठिन चीज है। क्यों? दिल ढीठ हो गए, इतने दिल ढीठ हो गए कि बताते हैं कि बुढ़वा रहा है, वो बीमार होगा तो कई लड़का का घेर घार के बैठे यार वार से, अब्बा ही बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे अभी हम बच न पाए, अब लागत है हम मर जेबे, तो कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहे जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाया, नवा कपड़ा कफन न दियो। तो लड़के कहे अब्बा यूं कहाँ हो सकत है,
कि आप हमारे लिए घर घर बनाए, जमीन खरीदे, अब आप मर्जी हम पुरान कफन देवे। तो गांव वाले कहा कहीं अब्बा, तो बुढ़वा कहा था गांव वाले चक्कर में पड़ के हमका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहा है अब्बा, कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आई है देखिए कफन पुरान तो बहुत पहले मर चुका है, तो हिसाब है वही छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा लगाए गए लेटइयो रे जुड़ते जुड़ जी है कि न जुटी है रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा की जिंदगी भर तो दलाली करबे के ने मरे के बादो सोचे दलाली। ऐ लोगों कब्र बड़ी कठिन मंजिल है, बहुत कठिन मंजिल है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्र को देखते थे तो रोते थे, इतना रोते थे कि दाढ़ी आंसू से भीग जाती थी। लोगों ने कहा है उस्मान गनी आप जन्नत का बयान करते आप नहीं रोते, जहन्नम का बयान करते नहीं रोते, और कब्र देखते हैं तो रोने लगते हैं। तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया था क्यों न रो। इसी कब्र के मुतालिक अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अल कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल से इंसान अगर कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। तो हजरत उस्मान कहते हैं इसलिए रोता हूँ कि खुदा जाने इस मंजिल से मुझे निजात मिले कि न मिले। ऐ लोगों जाहिर बातिन यकसा कर लो, साफ सुथरा बन जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बनाया। एक बुजुर्ग थे वो रोजाना 3 सजदा करते थे। एक तो इस शुक्रिया में कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, और दूसरा सजदा इस शुक्रिया में करते थे कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बना दिया। मुसलमान बन के जी लो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, लेकिन आज का नौजवान तो बिगड़ता जा रहा है। आज के नौजवान हाथ में कंगन पहनते हैं। कंगन, ये कंगन कब पहना जाता है? जब औरत बेवा होती है तब पहनती है। तो नौजवान का है पहने हैं, ये कब से बेवा हुई है, इनके को मर गया। कंगन न पहनो। अभी अभी मैं गया गोंडा तकरीर करने के लिए, तो एक लड़का आया मुझे मोटरसाइकिल पे बिठाने के लिए। तो जब बैठ के उसके पीछे चला तो उसके कान पर नजर पड़ी तो दोनों थोड़ी घुरकी लट गई उसके काने में। तो हम पकड़े, हम कहीं कहा पहने हैं रे? तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई के रहा तो शौक लग रहा है तो छदाई लिया रहा है, पहन लिया रहा है। तो हम कहा नकवा नहीं छदाए, बुलाको पहन ली थी, वो का कहने पहने। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी लगा। तो हम कहा अजीब का, जब बुंदा पहने रहा तो बुलाको पहन ली थी। पता नहीं हमारे नौजवान को क्या हो गया। ऐ नौजवानों नाक कान से दाना अल्लाह ताला ने मना फरमाया मर्दों को। अल्लाह ने मर्द बनाया है, मर्द बन के रहो। जिसको अल्लाह ने औरत बनाया वो औरत बन के रहे। लेकिन आज अफसोस है कि हमारे नौजवान का लिबास, चेहरा बिल्कुल इस्लाम से दूर होता जा रहा है। लिबास भी पहनेंगे तो पैंट और शर्ट। पंजगाना तो वो पढ़ी है ना, 8 दिन जुम्मा जइए पढ़े और जुम्मा मैया ऐसा लिबास पहनिए कि जब रुकू मैया जइए तो शर्ट चढ़ के पीठी पाए जाए और पैंटवा नीचे खसक जाए। आधी दुकान तो उनके रुकुन में खुल जाता और सजदा मैया जाता है तो और खुल जाता। अब बताओ वो कहे नमाज तो गईबे की, तो पीछे वाले की नियत कैसे हुई? अल्लाह रहम। खुद नमाज बर्बाद किया और पीछे वाले की भी नमाज बर्बाद हो गई। ऐ नौजवानों ऐसा लिबास न पहनो। लिबास वो पहनो जिससे तुम गुलामे नबी माने जाओ, गुलामे नबी माने जाओ। हजरत सफीना एक सहाबी हैं, जा रहे थे जिहाद करने के लिए, तन्हा थे, जंगल में घुसे, शेर मिल गए। और जब शेर को देखा सफीना ने तो कहा था या अबल हारिस, जंगल के शेर, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ।
फाक़बल असद बस बसतन, तो शेर पूंछ को हिलाते हुए आगे बढ़ा। वक़ब्बल क़दमई है, हजरत सफीना के पैरों को चूमा। वक़ाम इला जंबिही, और उनके पहलू में खड़ा हो गया। वसारा माहो, हजरत सफीना के साथ साथ जंगल में वो शेर चलने लगा। ये सोचकर कि नबी के गुलाम को कोई दूसरा आदमी तकलीफ न पहुंचाता। तो जब गुलाम नबी बन के सहाबा रहते थे तो अल्लाह ताला उन्हें हर मोड़ पर फतह नसीब फरमाता। आज हमारे नौजवान अंग्रेजों के गुलाम बन गए, अंग्रेजों के गुलाम। यही मारे देखा जाता है कि अगर शादी ब्याह बिटिया कोई और कहूँ अगर दाढ़ी वाला मिल गया तो कहीं यार ये तो मुल्ला है, का खाई का कमाई। एक हमरे उधर एक आदमी रहा है, बिटिया की शादी ला, एक लड़का के साथ जब उनका देखे गए तो उनके दाढ़ी, तो बपुआ देखे तो हम दाढ़ी वाले के साथ न कर का खाई है का खाई है, कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो। तो पैंट बूसट वाला ढूंढ ली, मिल गया, बातचीत तय हुए गए, तारीख तय हुए गए। और जब शादी का दिन आवा तो उनका नौहावे चले। पहले दुल्हा का नौहावत रहे लोग, तो जब नौहावे चले तो उनके पैखाना लगा। जब पैखाना लगा तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा, उसका सुझावे तो सोझे नहीं हुए। तो बाप रोवे ला के हाईलाइट चढ़ाएगा कैसे, तो का घसीट तो सीट के लेके डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब से बताए साहब आज के शादी चढ़ाएगा कैसे हो। तो डॉक्टर साहब देखे तो कहीं घबराओ ना, ऑपरेशन करे बड़ी ठीक हुई। तो बप्पो कहे डॉक्टर साहब शादी आज है, अब ऑपरेशन के लिए अल्लाह जाने महीने में ठिका कि 2 महीने में ठिका कैसे हुए। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 महीने लागे ठीक हुई। डॉक्टर साहब का ऑपरेशन रूम में ले गए घड़ी इसके, और दरवाजा बंद की, और 2 मिनट नहीं लगे दरवाजा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा निकला। तो सबका बहुत ताज्जुब, या अल्लाह दरवाजो नहीं बंद हुआ सही, और ऑपरेशन हो गया ठीक हो गया। डॉक्टर साहब से पूछला डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा कि 2 मिनट नहीं लगा ऑपरेशन कर दियो ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इसमें, पैंट के बटन बूसट में। बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पड़े हैं कि पहनिए पैंट चाहे आवे चाहे कि कहा हुक कहाँ लगाए ली। जब यहाँ बटन यहाँ लगा लिया आदमी तो उठ पाई हाली बोलो। ऐ लोगों लिबास वो पहनो जिससे तुम गुलामे नबी साबित हो। सबसे अच्छी जिंदगी गुलामे नबी की है। हमारी माँ बहनें भी समझती हैं लिबास मिला है सिर्फ खूबसूरत बनने के लिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता या बनी आदम, ऐ आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, हमने तुम्हारे ऊपर जन्नत से ये लिबास उतारा है। युवारी सौआतिकुम वरीशा, इसलिए हमने लिबास दिया है कि तुम्हारी इज्जत भी छुपे और तुम्हें खूबसूरती भी नसीब हो जाए। अल्लाह ने लिबास दिया है खूबसूरत बनने के लिए, इज्जत को छुपाने के लिए। लेकिन आज हमारी माँ बहनें समझती हैं कि सिर्फ खूबसूरती। ऐसा लिबास पहनो मेरी माँ बहनों कि जिससे तुम्हारा आज़ा ढक जाए। लेकिन आज पहनिए नकाब तके कमर में है बंधी है रस्सा, लागत है चोरी करे जाते, कहूँ डाका डाले जाते। कितना खराब लगता है जब हमारी माँ बहनें कमर में रस्सा बांधती। अरे नकाब इसलिए था कि तुम्हारे जिस्म के नीचे ऊंचे हिस्से को कोई देख न सके, लेकिन तुमने कमर में रस्सा बांध करके दूसरों को अपने जिस्म का हर हिस्सा दिखाया। ऐ मेरी माँ बहनों, इसीलिए मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था। अनबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि कासियातुन आरियात, लिबास पहनी हुई औरतें नंगी होंगी। कासियातुल लिबास पहने होंगी, आरियातुल नंगी होंगी, मुमीलातुल माइलात, अपना दिल दूसरे को दे देंगी, दूसरे का दिल ले बैठेंगी। आज वही जमाना आ गया कि हमारी माँ बहनें कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आती हैं। ऐ मेरी माँ बहनों जरा पर्दे में रहो।
अल्लाह ताला ने तुम्हें औरत बनाया, औरत का माना ही है कि वो पर्दे में रहे। लेकिन सोचिए कि नहीं वो बढ़िया लागी। जैसे एक आदमी गवा बनारस और वहाँ देखे साड़ी बिका तो हमने मेहरुआ खातिर लाल साड़ी ले ली, लाल कलर के, और मेहरुआ कलर कौन में रहा, इतनी करिया रहा कि तावो फेलू के सामने, और लेके आवा जब लाल साड़ी मेहरुआ देखे वो बहुत खुश, जल्दी जल्दी नहा के साड़ी पहनी, सब पहन के मर्द के सामने गए और मर्दवा से कहा था देखो हम कौन में लागे थे। तो मर्दवा कहे तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए हो। बहुरतिया गुस्साए के गाली दे के साड़ी का उठाए फेंक दी। अरे कौन में लागे था। लिबास पहनने के बाद ये सोचो कि हमारा वो हिस्सा कोई नजर तो नहीं आ रहा जिसका देखना गैरों के लिए हराम है। ऐ मेरी माँ बहनों, वो लिबास पहनो जिससे तुम्हारा जिस्म ढके, और अच्छा लिबास पहनो और घमंड न करो। आज औरतें अगर अच्छा कपड़ा पा जाते तो दूसरे को गिरी निगाह से देखती। लिबास पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कहने वाले ने कहा कि अतलसो गम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतलसो गम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। घमंड बहुत सी मेरे आज शादी ब्याह में यहाँ गरारा पहने, गरारा पहने तो ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के चली, लागत है कि कोई इंसान न बल्कि कोई तूफान आ। कहो अगर पंजा फंस के गिरी मुंह के बल तो थू थू के का हाल हुआ अल्लाह रहे। ऐ मेरी माँ बहनों, ये लिबास न पहनो, वो लिबास पहनो जिससे इनके सारी जाहिर हो। अल्लाह ताला हमको आपको शरीफ इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करो कि अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपके बीच में एक बुजुर्ग आले रसूल तशरीफ लाए। जब ये आए तो इनके पास बैठो, जितनी देर इनके पास बैठोगे वही असली जिंदगी मानी जाएगी। इमाम आदम अबू हनीफा से किसी ने पूछा था हुजूर आपकी उम्र कितनी है, कहा 2 साल। कहा देखने में तो आप 60-65 साल के लगते हैं। तो हज़रत इमाम आदम ने फरमाया वैसे तो मेरी उम्र 60-65 साल की है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी 2 ही साल की समझता हूँ, क्योंकि 2 साल में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में गुजारी। तो असली जिंदगी वही जिंदगी है। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। अब अगला प्रोग्राम हमारे नाज़िम साहब क़िबला पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।